हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आज हम एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ेंगे। दोस्तों, सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी तो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसके अलावा हम सेक्शन 6 में यहाँ पे जो हम आप डिस्कस करेंगे, हम और आप मिलकर यहाँ पे हम लोग बेसिकली केस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, एक्चुअली में ये केस लॉ आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से केसेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेक्शन 6 जो एविडेंस एक्ट है वो क्या चीज है। तो इस छोटी सी बात करेंगे, बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो कुछ सेक्शन 6 क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया कि फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन की बात की गई। ये कहते हैं कि भाई साहब कि अगर कोई फैक्ट जो कि तुम्हारा नॉट इन इशू नहीं है, लेकिन वो कनेक्टेड तुम्हारा किसके साथ में, फैक्ट इन इशू के साथ में, एज टू द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन के रूप में, तो वो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सेक्शन 6 एक ऐसा सेक्शन है ना, आप इसको अपने डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सकते हैं। मीन्स डेली लाइफ में जो भी आपकी घटनाएं घटित होती हैं उनसे आप इनको रिलेवेंट कर सकती हैं। एविडेंस एक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एविडेंस ही नहीं बल्कि और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इस तरीके से पढ़िए कि आप उनको अपने डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे आप कनेक्टेड कीजिए। तो सेक्शन 6 एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जो भी आप दिन भर में आप सारे काम करते चले आ रहे हैं उनको आप रेलेवेंसी एज अ रेलेवेंसी करें ना, एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन के रूप में। अब दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बार बार वर्ड एक यूज कर रहा हूँ, सेम ट्रांजेक्शन। देखो, जो सेम ट्रांजेक्शन ये तुम्हारा एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन स्टीफन महोदय के द्वारा ट्रांजेक्शन को डिफाइन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ट्रांजेक्शन वर्ड किसके द्वारा डिफाइन किया गया है, तो आप लोग टिक करेंगे स्टीफन के द्वारा ट्रांजेक्शन वर्ड डिफाइन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है? ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसे फैक्ट जो आर सो क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दैट दे कॉन्स्टिट्यूट अ सीरीज और अ चैन विच कैन बी कॉल्ड बाय अ सिंगल नेम, इट विल बी अ ट्रांजैक्शन। अब देखो, ये जैसे कि ट्रांजैक्शन आपको भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हो सकता है या क्राइम हो सकता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई रॉन्ग, इस तरीके से एक सीरीज हो, मतलब एक चैन के रूप में हो। जैसे कि ट्रांजेक्शन को और एग्जांपल आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझिए अपने डेली भाषा की लाइफ में। जैसे जो फूल होता है ना, जो फूल का अगर आप उनको माला बना लीजिए तो वो एक एक क्या है, एक सर्किल बन जाता है, एक चैन बन जाती है। तो जो माला की जो लड़ियां होती हैं उनको आप समझिए क्या ट्रांजैक्शन है, एक एक को जोड़ जोड़ के क्या बन जाता है, एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ चीजें उनको समझना जरूरी है। यहाँ पे होता क्या है कि जब ट्रांजैक्शन होता है, अब ये ट्रांजैक्शन भाई जाहिर सी बात है किसी ना किसी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन में हो रहा होगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, अब ये ट्रांजैक्शन उस दौरान कौन कौन घटनाएं घटित हो रही होती हैं, हो सकता है ये बाई ऑफेंडर या फिर रॉन्ग डोवर या विक्टिम या बाई स्टैंडर्ड्स के जो एक्ट और ओमिशंस होते हैं उनके द्वारा भी हम लोग डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो स्टेटमेंट्स होते हैं, अब ये स्टेटमेंट किनके किनके हो सकते हैं, बाई विक्टिम्स के हो सकते हैं, बाई स्टैंडर्ड्स के हो सकते हैं, या फिर बाई रॉन्ग डोवर्स। दोस्तों, इसके अलावा स्टेटमेंट में एक बहुत जरूरी चीज है याद करने की कि स्टेटमेंट को क्या हो सकता है, कैन बी इजिली फैब्रिकेटेड किया जा सकता है इसको। तो इस फैब्रिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो एक्सीडेंट से सो सून बिफोर होना चाहिए और सो सून आफ्टर होना चाहिए, कि मीन्स कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिले कि वो फैब्रिकेशन कर सके, फॉल्स स्टोरी बना सके। ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करेंगे या हम आपको बताएंगे। ये केसेस जो है अक्सर प्री में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये केस किस सेक्शन से रेलेवेंट है। तो दोस्तों, पहला केस है आपका नथनी यदुआ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला। आप देखिए, ये आप बहुत ज्यादा आपने ये केस लॉ सुना होगा। इसी से आप स्टेट ऑफ बिहार है। इसी के अलावा एक दूसरा केस आपका आता है सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का मामला आता है। ठीक है। दोस्तों, एक तीसरा केस और है बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी का मामला, मतलब ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश बोलने जा रहा था मैं। दोस्तों, इसके अलावा रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का भी मामला है। इसके अलावा भाई राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का मामला, आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बदरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इसके अलावा जेठ राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर एक लास्ट केस इस पे आप देख लीजिए, जेंटले विजय वार्धन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। दोस्तों, ये 9 ऐसे केस लॉ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से बेसिकली जो आप देखेंगे तो एक आपका नथनी यदुआ वाला और सावल दास, ये तो है ही। इसके अलावा आर एम मलखानी भी पूछ लेते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप बदरुद्दीन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक दो बार पूछा गया है। और बसंती वाला भी कई बार आया है। ठीक है।
ये कुछ है। अब देखो दोस्तों, सेक्शन 6 को हम लोग एक वर्ड से और तरीके से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे। अब देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे क्या है? ये एक इंग्लिश डॉक्ट्रिन है। पहले आप समझिए, जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे है, ये क्या है कि एक इंग्लिश डॉक्ट्रिन है। अब इसका जो लेटिन फेस मीनिंग यहाँ पे मैंने दे रखा है, जिसका मीनिंग है थिंग्स डन और सेट इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपकी पूछी जाती हैं, जैसे कि केस लॉ है। पहला केस देखिए, आर वर्सेस बिडिंगफील्ड, आर वर्सेस रेजिमा, आर वर्सेस क्रिस्टी, आर वर्सेस फॉस्टर, आर वर्सेस गिब्सन। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते, डायरेक्टली पूछते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो रेस जेस्टे है आपका, ये एक्सेप्शन है किसका? हेयर से एविडेंस का, ठीक है। और ये जो आपका आर वर्सेस फॉस्टर वाला केस है ना, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका, इस एक्सेप्शन पे सूटेबल होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका जो प्री का कॉन्सेप्ट है, जो आपके प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली आप इजीली कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये केस लॉ याद रखेंगे तो मेंस में तो काम आएंगे ही आपके। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकूं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।